Good morning, students. Welcome back to Shanti Kunj online classes. Students, हमारा सेकेंड टर्म कोर्स समाजशास्त्र में स्टार्ट हो चुका है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले इसमें हमने ये जो चैप्टर 1 है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं कंप्लीट कर लिया था और आज हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। बच्चों, परिवर्तन यानी कि चेंज ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है और बच्चों, आज के समय में सभी को मालूम है कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। बच्चों, वास्तव में सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना और सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि कोई समाज बदल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उस समाज के लोगों में पारस्परिक संबंधों और समाज के ढांचे को बनाने वाली संस्था का रूप बदल रहा है। और स्टूडेंट्स, सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम और चिर परिचित सच है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व लगभग 5 लाख वर्षों से है, लेकिन उनकी जो सभ्यता है उसका अस्तित्व केवल 6000 वर्षों से ही माना जाता है। और इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में हमने पिछले 400 साल से ही लगातार और बड़ी तेजी से परिवर्तन देखा गया है। और ये जो परिवर्तनशील वर्ष है ना, इनमें भी बच्चों पिछले 100 सालों में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। और उन 100 वर्षों की तुलना में अगर देखो तो अंतिम के जो 50 साल हैं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। और बच्चों, सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। केवल 2-4 व्यक्तियों के आपसी संबंधों या विचारों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता। और परिवर्तन जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य की ज़रूरतों में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो निरंतर क्रम से स्वाभाविक रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। और बच्चों, कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता कि समाज में कब, किस रूप में और कितना परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तन काफ़ी लंबे समय तक तथा धीरे धीरे होता है, चार्ल्स डार्विन ने ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया है। बच्चों, उद्विकास वह परिवर्तन है जो किसी वस्तु के आंतरिक तत्वों के कारण एक क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा उस वस्तु का रूप बदल देता है। और ऐसे परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर अवश्य होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यह समाज के लिए अच्छे होंगे या बुरे। ऐसे परिवर्तन शुरू में बहुत अनिश्चित प्रकृति के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका रूप जो है वो स्पष्ट होने लगता है। और बच्चों, डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की जो उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया है। उनके अनुसार केवल वह जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते वे लंबे समय में जो है क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने ये भी सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति है वो समुद्री जीवों से भूमि पर रहने वाले जो स्तनपायी और उसमें जो विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए बंदरों, गोरिल्लों के
विभिन्न प्रकार से और लास्ट में मनुष्य के रूप में हुई है। और उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत जो परिवर्तन तुलनात्मक रूप से शीघ्र और अचानक होता है और समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति तथा ज्ञानोदय से जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जाता है। और बच्चों, संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाते हैं। सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी इकाई के अंगों की क्रमबद्धता से है। समाज में व्यक्ति आपसी संबंधों में बंधकर उपसमूहों का निर्माण करते हैं और ये उपसमूह आपस में बंधकर समूहों का निर्माण करते हैं। यदि मूल्य एवं मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संरचना को बदल दें तो इन्हें संरचनात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों, बचपन से संबंधित विचारों और मान्यताओं में परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ है। एक समय था जब बच्चों को अवयस्क समझा जाता था और 19वीं शताब्दी के अंत में ये ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी हो काम करने के योग्य हो जाएं या काम में लग जाएं। स्टूडेंट्स, प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था तो बच्चों के श्रम पर ही आश्रित थी और ये 19वीं 20वीं शताब्दी के पूर्व के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। ये संकल्पना प्रभावी हुई तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया और बच्चों, अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया और उसी समय से बच्चों की अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। और आज भी हमारे देश में लेकिन बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो बाल श्रम पर थोड़े बहुत रूप में आश्रित हैं, जैसे दरी बुनना, छोटी चाय की दुकान, रेस्तरां और माचिस आदि बनाना। बच्चों, बाल श्रम गैर कानूनी है, यानी कानूनन अपराध है और बाल श्रम कराने वाले जो मालिक हैं उनको मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। और बच्चों, पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक, ये 5 सामाजिक परिवर्तन के बहुत ही बृहत यानी कि बड़े स्रोत अथवा कारण हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे होमवर्क से आज हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।